ये 10th का मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री चल रहा है। ज्योमेट्री में ट्रायंगल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये 6.8। इसे पाइथागोरस का प्रमेय भी कहा जाता है। तू लोग अभी तक समकोण त्रिभुज में पढ़े हो। जैसे थ्योरम है 9th में ही है, साबित करे कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लोग बोल देता है त्रिभुज के 3 कोणों का योग तो 180 डिग्री। भाई कैसे हुआ, साबित करो। उसी तरह समकोण त्रिभुज में जो पढ़े हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर ही क्यों होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर क्यों नहीं होता है? या आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर क्यों नहीं होता है? इसका मतलब है जब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है तो कैसे हम मान लेंगे? तो इसको साबित करके दिखलाओ। यही थ्योरम, इस थ्योरम को पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। तो साबित करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका अर्थ ये हुआ, मान लो ये कोई ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण B 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। लंब किसको कहेंगे? समकोण त्रिभुज में ये कोण अगर मान लेंगे अल्फा है, सुनो ये कोण अल्फा है तो ये कितना होगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा। इसमें दो मत नहीं है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का 2 न्यून कोण होता है और दोनों न्यून कोण का योग 90 डिग्री होता है। तो एक कोण 20 डिग्री होगा तो दूसरा 90 माइनस 20 70, ऐसे करके एक कोण अल्फा होगा तो दूसरा 90 माइनस अल्फा। तो अल्फा कोण के लिए समकोण त्रिभुज में 2 लंब होता है। चूँकि 2 न्यून कोण होते हैं और 2 न्यून कोणों का अपना अपना लंब होता है। समकोण त्रिभुज में किसी भी न्यून कोण के लिए लंब उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं। अल्फा के लिए लंब AB होगा, फिर 90 माइनस अल्फा के लिए क्या होगा? तो यहाँ पर खड़े हो जाओ। किसी समकोण त्रिभुज में किसी भी न्यून कोण का लंब उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं। यहाँ खड़ा हो जाओगे तो इस न्यून कोण के सामने ये भुजा BC है, तो 90 डिग्री माइनस अल्फा के लिए BC लंब हुआ, इस अल्फा के लिए AB लंब हुआ। इस तरह समकोण त्रिभुज में 2 लंब होते हैं और 2 आधार भी होते हैं ना। तो अगर ये लंब हुआ, कर्ण तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे। और लंब किसे कहेंगे? तो किसी भी न्यून कोण के समकोण त्रिभुज में किसी भी न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। तो इसके लिए आधार कौन सा होगा? तो अल्फा के लिए लंब को छोड़कर और कर्ण को छोड़कर तीसरी भुजा आधार होगा। यानी ये आधार होगा अल्फा के लिए। 90 डिग्री माइनस अल्फा के लिए आधार कौन होगा? तो सामने वाला ये लंब होता है, इसको छांट दो, ये कर्ण होता है, इसको छांट दो, ये आधार होगा। तो इसमें साबित करना है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, मान लो कर्ण AC है ही, तो AC का वर्ग यानी AC का वर्ग AC स्क्वायर हुआ, शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हो गया कर्ण, तो शेष 2 भुजा AB और BC है ना। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो AB का वर्ग हो गया तुमको AB स्क्वायर, है ना। अब BC का वर्ग हो गया BC स्क्वायर। तो थ्योरम के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में
कर्ण का वर्ग, कर्ण AC हुआ, AC का वर्ग, अन्य दो भुजा, तो अन्य दो भुजा में पहली भुजा AB, दूसरी भुजा BC हुआ, तो AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग होगा। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, पहली भुजा का वर्ग इतना, दूसरी का इतना, तो दोनों के वर्गों के योग के बराबर कर्ण का वर्ग होता है। यानी निष्कर्ष ये हो गया, AC हुआ कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर AB, लंब मानो तो ये आधार हो जाएगा, इसको आधार मानेंगे तो ये लंब होगा, तो इसी को लंब मान लेते हैं, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हुआ ना। ये भी दे सकता है, इसको बदल करके साबित करें कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, या किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या पाइथागोरस प्रमेय को साबित करें। तीन तरह से ये क्वेश्चन दिया जाता है, तो हम लोगों को ये साबित करना है, यानी ये टू प्रूव, समझ गया। तो लिखेंगे, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री है, तो हम 90 डिग्री है, तो हमें साबित करना है कि कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्ग अर्थात AB अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग अर्थात AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ये अन्य दो भुजा हुआ, या ये लिख देंगे अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये साबित करना है। तो माना कि ABC एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है, तो हमें साबित करना है कि इतना। इसके बाद आ जाओ बनावट। कंस्ट्रक्शन में अपने से शीर्ष B से AC पर एक लंब डालेंगे, तो बनावट में लिखेंगे शीर्ष B से AC पर एक लंब डाला, तो AC पर लंब डालोगे तो नाम रखना होगा ना, चलो ये लंब डाल देते हैं, तो इसको D मान लो। तो जब ये लंब हुआ तो ये कोण 90 डिग्री होगा, ये कोण भी 90 डिग्री होगा ना। अब ये बनावट में लिखेंगे BD लंब AC, बात को समझ रहा है। जैसे इसमें देखो, ऐसे ये कर्ण है ना, ये 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ऐसे घुमा दो तो AC पर BO लंब है ना, तो चित्र को घुमाओगे तो इसी तरह ये BD लंब AC पर हो गया। तो इसमें देखो ये 90 डिग्री 90 डिग्री, चित्र को समझ रहा है ना। तो BD लंब AC, BD लंब AC, इसलिए ये कोण बराबर ये कोण बराबर 90 डिग्री होगा। इतना बनावट में लिख करके तब लिखेंगे प्रूफ, यानी सबूत। अब हम लोग तीनों त्रिभुज को पुनः समरूप करेंगे जो पिछले पार्ट में किए थे। तो डायरेक्ट ये कोण सब कैसे कैसे हुआ, तो इसको अल्फ़ा माने तो ABC त्रिभुज में ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा ना, इसको ढक दो, ढक देंगे तो ऐसी स्थिति में BDC एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है, अर्थात कोण BDC 90 डिग्री है, तो ये हो गया अल्फ़ा, ये 90 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा होगा। अब ऊपर वाला त्रिभुज में आ जाओ, ये है 90 डिग्री और ये है 90 माइनस अल्फ़ा, इसका मतलब ये कोण अल्फ़ा होगा,
समकोण त्रिभुज ADB में ये 90 डिग्री और ये अल्फा, तब नहीं ये 90 माइनस अल्फा। तो इस तरह से तमाम कोण निकाल लेंगे। इसके बाद देखो, अब त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC एवं ये वाला, इसको रंग देते हैं, तो त्रिभुज BDC एवं बड़ा वाला लेंगे त्रिभुज ABC में समरूप है कि नहीं मिलाएंगे। तो त्रिभुज BDC में ये कोण 90 डिग्री है। इस कोण को कैसे लिखेंगे? कोण BDC बराबर बड़ा वाला त्रिभुज में कौन सा कोण 90 है? तो ये है। इस कोण को कैसे लिखेंगे? कोण ABC दोनों है 90 डिग्री, तो बराबर 90 डिग्री। एक कोण मिला। पहले BDC छोटा वाला त्रिभुज लिए हैं, तो चलो कोई बात नहीं। अब दूसरा कोण लेंगे। दूसरा कोण का अर्थ BDC में ये 90 लिए है ना, ये कोण अल्फा है। BDC में कोण C अल्फा। तो बड़ा वाला त्रिभुज ABC में कोण C, ये दोनों रंगीन में भी बड़ा वाला में भी आ गया। तो कोण C बराबर अल्फा, तथा कोण तीसरा कोण DBC ये 90 डिग्री माइनस अल्फा है। ये कोण, इतना कोण 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो इस कोण को कैसे लिखेंगे? इस कोण को कोण DBC ये 90 माइनस अल्फा। तो बड़ा समकोण त्रिभुज में देखो, कोण A है 90 डिग्री माइनस अल्फा। कोण A बराबर 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब दोनों त्रिभुज का पहला कोण पहला से मिला, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, यानी एंगल से मिला। एंगल से, दूसरा एंगल दूसरे से, तो एंगल और ये भी एंगल है। तीसरा एंगल तीसरे से। तो समरूपता के सिद्धांत AAA से त्रिभुज BDC एवं त्रिभुज ABC समरूप होगा ही। समरूपता के सिद्धांत AAA से लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC। अब ये रंगीन बड़ा वाला समरूप हो गया ना। इसमें हम लोग त्रिभुज BDC समरूप ABC ये साबित कर चुके हैं। अब उजला वाला बड़ा वाला में देखो, तो त्रिभुज ABD या ADB, त्रिभुज ADB एवं त्रिभुज ABC में दोनों में तुलना करो। ADB का पहले कोई कोण ले लो, ADB का, तो ये कोण 90 डिग्री है। तो कोण ADB बराबर ABC में कौन सा 90 है? तो ये 90 है। तो इसको लिखेंगे कोण ABC बराबर 90 डिग्री। अब दूसरा लेंगे ADB में। मान लो यही कोण लेते हैं, ये कोण अल्फा है ADB में, अल्फा यानी कोण ABD ये अल्फा है। तो बड़ा वाला त्रिभुज में कोण C है अल्फा, तो कोण C बराबर अल्फा। तीसरा तीसरे के बराबर होगा,
तो लिख सकते हैं एंगल एंगल मिला पहला का दूसरे से, फिर दूसरा पहला के दूसरे एंगल से, यानी एंगल एंगल। तो समरूपता के सिद्धांत ए से त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा जी। ये लिख करके, इसीलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी ये साबित हो गया। तो हम लोग इस रंगीन त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के समरूप कर दिए और ए डी बी ये व्हाइट वाला त्रिभुज जो है इसको भी बड़ा समकोण त्रिभुज के समरूप कर दिए। तो दो तरह की स्थिति आई। तो पहले इस पर सोचो, इस पर जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तो इस तर्क के आधार पर ये BDC और बड़ा त्रिभुज समरूप किए हैं। तो BDC समान कोण लो, पहले 90 डिग्री के सामने अगर हम BC लेते हैं तो BC बड़ा त्रिभुज में ये है 90 डिग्री, तो इसके सामने AC है, AC समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात हुआ। फिर ये रंगीन त्रिभुज में तू ले लो ये 90 डिग्री माइनस अल्फा, इसके सामने की भुजा DC है, तो DC बड़का त्रिभुज में भी अब 90 डिग्री माइनस अल्फा, इस त्रिभुज में इसके सामने की भुजा BC है। समझा इसको? समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात हम लोग समान किए हैं, चूँकि दोनों त्रिभुज समरूप हो चुका है। तो इतना बराबर इतना होगा। अब ये इक्वेशन है, इसको हल करेंगे तो इसीलिए BC गुने BC तिरछा गुना होगा ना, BC गुने BC बराबर AC गुने DC। इसलिए BC गुने BC यानी BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC। तो BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC प्राप्त हुआ। इसको यहाँ लिख लेते हैं BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC। समीकरण नहीं माने अभी तक, ये समीकरण 1। समझा? ये रंगीन त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज को जो समरूप किए थे तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात निकाले और इसके बाद इसको हल किए तो BC स्क्वायर बराबर इतना आया। इसी तरह अब ऊपर वाला उजला त्रिभुज है, तो ये भी तो बड़ा त्रिभुज के समरूप हैं। इसमें देखो त्रिभुज ये भी साबित हुआ है, त्रिभुज ADB यानी ये उजला वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ABC के। तो जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तब उजला वाला बड़ा वाला में तुलना करो। उजला वाला का मान लो हम 90 डिग्री लेते हैं, तो 90 डिग्री के सामने AB है, तो AB तो उजला वाला के 90 डिग्री के सामने लिए तो बड़ा वाला में भी 90 डिग्री के सामने लेंगे तो AC है, तो AB बटा AC। फिर ये उजला त्रिभुज जो है उसमें अल्फा कोण, ये है अल्फा कोण है ना, उजला वाला में अल्फा कोण के सामने की भुजा AD लेंगे, तो ये हो गया AD। अब बड़ा त्रिभुज में अल्फा कोण के सामने की भुजा देखो AB है, तो AB, तो ये इक्वेशन हो गया। फिर इसमें तिरछा गुना होगा तो AB गुने AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इतनी बात को समझा? अब समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ देना है। यानी समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, तो समीकरण 1 में BC स्क्वायर, चलो यहीं पर लिखते हैं
AB² बराबर AC इंटू AD। ये समीकरण 2 है। अब दोनों समीकरण को जोड़ो तो कितना होता है, BC² जोड़ AB² बराबर AC इंटू DC, AC इंटू DC जोड़ AC इंटू AD। इतना हुआ। तो रिजल्ट के रूप में देखो क्या क्या हुआ, BC² जोड़ AB² बराबर, इसमें AC कॉमन है तो AC कॉमन निकल गया तो कोष्ठ में बच गया DC जोड़ AD। तो और AB को पहले लिख देते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, AB² जोड़, यहाँ प्लस छिपा इसको आगे कर दो, प्लस BC² बराबर AC इंटू DC और AD को जोड़ो, DC और AD को जोड़ेंगे, DC और AD को जोड़ेंगे तो AC होगा। तो ये हो गया AC और AB² जोड़ BC² बराबर AC इंटू AC²। इसको पलट दो, इसीलिए AC² बराबर AB² जोड़ BC²। देखो तो यही साबित करना है, AC² बराबर AB² जोड़ BC²। AC क्या है, इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है, तो ये हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर AB, इसको लंब माने हैं तो लंब स्क्वायर जोड़ BC²। BC क्या है इसमें, आधार, तो आधार स्क्वायर प्रूव्ड, साबित हो गया। तो इसे पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। समरूप पर इतना पढ़ चुके हो ना, समरूपता पर ये सब इजी होना चाहिए, आराम से समझ गया तो ठीक है। अगले पार्ट में भी थ्योरम ही है।